Hey guys, welcome back to my channel. So, today we start with the very first topic of statistic, that is sampling and estimation. This is one of the most important topic. तो सैम्पलिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सैम्पलिंग? आप लोगों ने कई बार सुना होगा सैम्पल। सैम्पलिंग होता क्या होता है कि हमारी एक पॉपुलेशन होती है, एक लार्ज पॉपुलेशन है, तो हम पूरी पॉपुलेशन का हमें डेटा फाइंड आउट करना है कि कोई रिसर्च करनी है। अगर हम सेंसस करते हैं उसमें तो हम होल पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करते हैं, मगर वहीं अगर किसी रिसर्चर को कोई डेटा कलेक्ट करना है, किसी पॉपुलेशन के बारे में जानना है कि फॉर एग्जांपल हम मान लो कि मार्केटिंग में क्या है, रिसर्चर को फाइंड आउट करना है कि कैसी कस्टमर की वो है वांट्स है, तो वो क्या करेगा, एक डेटा कलेक्ट करेगा। तो होल पॉपुलेशन बहुत बड़ी है उसके लिए कवर करने के लिए। फॉर एग्जांपल गाजियाबाद का उसे कस्टमर्स का पॉइंट ऑफ व्यू जानना है, तो वो पूरे सब लोगों को सबसे डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, एक स्मॉल सैंपल निकालेगा उसमें से। तो सैम्पलिंग क्या होता है, हम एक पॉपुलेशन में से, लार्ज पॉपुलेशन में से स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करते हैं, उनसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं और हम उससे क्या कहते हैं, एस्टिमेशन निकालते हैं कि हमारी होल पॉपुलेशन का ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा। तो सैम्पलिंग क्या है, यही एक प्रोसेस है जिसमें हम स्मॉल इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करते हैं हमारी पॉपुलेशन के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट इज स्टेप्स इन सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, डिफाइनिंग दी पॉपुलेशन। तो आपको अगर कोई रिसर्च करनी है, सैम्पलिंग करनी है, कोई सैंपल कलेक्ट करना है, तो सबसे पहले आपको पॉपुलेशन डिफाइन करनी पड़ेगी कि आपको डेटा कौन सी पॉपुलेशन का कलेक्ट करना है। तो मैंने बताया था कि आपको कस्टमर के प्रेफरेंसेस के बारे में जानना है, तो आप क्या करेंगे, उस एरिया के, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल गाजियाबाद बोला है, तो गाजियाबाद आप सेलेक्ट करेंगे तो आपकी डिफाइंड पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, गाजियाबाद, ठीक है ना। तो आप गाजियाबाद का डेटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है लिस्टिंग द पॉपुलेशन। अब आपने डिफाइन कर लिया, अब आपको एक्यूरेट लिस्ट बनानी होगी पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है ना। आपको देखना पड़ेगा कि क्या किस एज के लोगों का क्या क्या प्रेफरेंसेस है किसी प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है ना। अगर हम जेंडर की बात कर लें तो फीमेल और मेल, इनका क्या प्रेफरेंसेस है प्रोडक्ट्स को लेके, तो ऐसे हम पॉपुलेशन की लिस्टिंग करेंगे। सो नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अब क्या होता है, आपने पॉपुलेशन सेलेक्ट कर ली, ठीक है, आपने पॉपुलेशन की टाइप सेलेक्ट कर ली कि पॉपुलेशन में इस एज के हैं, ये कैटेगरी है, ठीक है ना, ये इन लोगों की प्रेफरेंसेस है। तो अब आप उसमें से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट करना होगा कि किसके ऊपर आप सैम्पलिंग प्रोसेस करेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था सैम्पलिंग के मेथड होते हैं दो, एक होता है प्रोबेबिलिटी मेथड, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। तो उनसे हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग मेथड है, सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सिलेक्टिंग है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तो आप होल गाजियाबाद में से कौन से ग्रुप को उठाएंगे अपना एस्टिमेशन निकालने के लिए, तो ऑब्टेनिंग एन एक्यूरेट सैंपल। अब उसके बाद लास्ट स्टेप आती है कि आपको एक एक्यूरेट सैंपल कलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब क्या होता है, पॉपुलेशन दो तरीके की होती है, एक होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सब सेम है। तो उस टाइम में क्या होगा, आपको पता होगा कि सब सेम है तो सबकी प्रेफरेंसेस मोस्टली सेम ही होंगी, तो उस टाइप पे हम स्मॉल सैंपल ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वहीं पे पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है ना, लोगों की प्रेफरेंसेस बहुत अलग है, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको लार्ज सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा ताकि आप लार्ज वेरिएशंस को कवर कर सकें। तो ये होते हैं कुछ हमारे सैम्पलिंग के स्टेप्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग के ना दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो ये होता है हमें एक्यूरेट डेटा देता है, ठीक है ना। किसका एक्यूरेट डेटा देता है, हमारी पॉपुलेशन का। जिस पॉपुलेशन का हम डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, हमारे पास पूरी पॉपुलेशन है, उसमें से हम कुछ एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं, तो ये सैम्पलिंग हमें हेल्प करता है एक्यूरेट डेटा देने में पॉपुलेशन का। नेक्स्ट इज मिनिमम कॉस्ट, ठीक है ना। अगर आप पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करेंगे, है ना, आप देखिए, आप लार्ज पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करेंगे, उसमें आपकी कॉस्ट, टाइम और एफर्ट ज़्यादा लगेंगे लोगों को रीच करना। अगर अब मैंने गाजियाबाद का एग्जांपल लिया था, तो गाजियाबाद में कितनी सारी अलग अलग जगहें हैं जहाँ पे जा जाके आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा हर एक इंसान से, तो आपको बहुत टाइम, मनी, एफर्ट्स लगेंगे। वहीं अगर आप सैम्पलिंग के यूज़ करेंगे तो आपका मिनिमम कॉस्ट लगेगा, आपका टाइम कम लगेगा, एफर्ट्स कम लगेंगे, ठीक है ना, आपकी कॉस्ट कम लगेगी। तो ये हेल्प करता है सैम्पलिंग। तो ये है सैम्पलिंग के दो ऑब्जेक्टिव कि ये आपको एक्यूरेट डेटा देता है आपका डेटा का, प्लस पॉपुलेशन का, प्लस ये आपको क्या देता है, मिनिमम कॉस्ट प्रोवाइड करता है डेटा कलेक्शन में। सो नेक्स्ट इज सम कंसेप्ट्स ऑफ सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग में क्या है, सबसे पहले आता है हमारा यूनिवर्स। यूनिवर्स को हम पॉपुलेशन भी बोलते हैं। तो उसका मतलब क्या है, टोटल यूनिट, जो टोटल हमारा जिसका हमें डेटा कलेक्ट करना है उसको यूनिवर्स बोलते हैं।
नेक्स्ट आता है सैम्पलिंग फ्रेम। ओके, तो पूरी पॉपुलेशन में से हमें कुछ एक यूनिट सेलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है, कुछ एक सैम्पलिंग ग्रुप हम सेलेक्ट करते हैं, उसको हम सैम्पलिंग फ्रेम बोलते हैं। नेक्स्ट इज सैम्पलिंग डिज़ाइन। अब आपने सैम्पल सेलेक्ट कर लिया, अब ये होता है कि आप कैसा सैम्पलिंग डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है ना, कौन सा मैथड यूज़ करेंगे, ठीक है ना, कहाँ का मतलब क्या डेटा कलेक्ट करना है, कौन से ग्रुप से करना है, वो सब इसके अंदर आता है, इसके अंदर पूरा क्लस्टर आता है सैम्पलिंग का। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक का मतलब होता है कि हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर सैम्पल्स की, ठीक है ना, यहाँ पे हम सैम्पल्स की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। और पैरामीटर्स होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब पॉपुलेशन, ठीक है ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक। मतलब कि स्टैटिस्टिक मतलब कि आपके सैंपल का मीन कितना है, उसका वेरिएंस कितना है, ठीक है ना, उसके कैसे कैरेक्टरिस्टिक है, किस टाइप का उसमें डेटा है। और पैरामीटर क्या होता है, हम यूनिवर्स की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि उसका मीन कैसा है, उसका वेरिएंस कैसा है। नेक्स्ट इज सैम्पलिंग एरर। अब आपने सैम्पलिंग करा है तो जाहिर सी बात है कुछ एरर भी आया होगा, तो सैम्पलिंग एरर भी आ जाता है कि हमने जो डेटा कलेक्ट करा है वो एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्या तो आपने इंस्पेक्शन अच्छे से नहीं किया है, ठीक है ना, बाइसनेस आ गई है कि जो इन्विजिलेटर है या जो रिसर्चर है उसने डेटा कलेक्शन के दौरान कुछ अपनी बाइसनेस दिखा दी, ठीक है ना, तो ये सारे आते हैं सैम्पलिंग एरर। So that's all for today. I hope you guys like this session. So please like, share and subscribe my channel. Bye bye, tata, see you soon.